So a flower can actually have one or more carpels. And again, these carpels, they can remain free or they can be fused. ठीक है. अच्छा, ये पता ही है कि a carpel it actually consists of three parts. So it consists of three parts. And what are those parts? Stigma, style, and ovary. Stigma, style, and ovary. ठीक है. ओवरी क्या होता है? ओवरी इज एक्चुअली द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द elongated ट्यूब. सबसे पहले तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? स्टिग्मा पे एक्चुअल में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वेयर डू द पोलन ग्रेन्स एक्चुअली लैंड? सो द पोलन ग्रेन्स दे कम एंड एक्चुअली लैंड अपॉन दिस स्टिग्मा. ठीक है. एंड इनके बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है कि the pollen grains of a specific flower will only land upon the carpel of a specific flower. मतलब it's not like अगर suppose rose, this is the carpel of the rose flower, तो इसके ऊपर how will this stigma actually come to know कि इसके ऊपर जो pollen grains आके गिर रहे हैं they are actually of the rose flower only and not of any other flower, because there are chances, because अगर wind agency के through the pollen grains are coming, so there are chances, obviously air में तो millions of pollen grains can be there, so the pollen grains, multiple pollen grains, they can actually come and land upon this stigma. So what is actually that one particular thing which makes sure कि इस stigma पे सिर्फ वो ही pollen grains land करें या वो ही pollen grains enter करें जो कि rose flower से belong करते हैं. So how does that actually happen? तो suppose इसके ऊपर, इस stigma के ऊपर बहुत सारे species के pollen grains they are actually landing, like रोज के भी है या कैन बी चाइना रोज और मेनी अदर पोलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी देयर. ठीक है. सो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, देयर आर सम केमिकल सिक्रीशंस व्हिच आर बीइंग secreted by the stigma. ठीक है. एंड वो secretions they are very species specific. तो वो secretions क्या करती हैं कि these secretions they show the adhesion only for that particular type of pollen grains only. ऐसा नहीं है कि कोई भी random pollen grain आया, वो stigma पे land किया and then it will enter this enter the ovary through this style. No, only a particular species specific pollen grains they will land upon this, they will land upon the stigma and travel through the ovary. चांसेस तो है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, बट ओनली जो रोज फ्लावर के या जिस भी पर्टिकुलर स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ वो ही पोलन ग्रेन्स दे विल बी एबल टू ट्रैवल थ्रू दिस स्टाइल एंड एक्चुअली रीच दी ओवरी. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी interesting relationship which has been designed by the nature, जिससे कि मतलब there only specific landing of the species specific pollen grains, not any random pollen grains, they cannot land upon the stigma. ठीक है. So stigma का क्या function होता है? Stigma it actually acts as the receptive surface for the pollen grains. ठीक है. या फिर इसको हम बोल सकते हैं this is actually the लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स. ठीक है. और क्या होता है? स्टाइल का क्या है? स्टाइल इट इज जस्ट अ स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू द पोलन ग्रेन्स दे विल एक्चुअली एंटर. ठीक है. तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की वजह से दीज पोलन ग्रेन्स दे आर एक्चुअली एंटरिंग दिस स्टाइल. So only two pollen grains which are actually the male gametophyte they will enter here एंड वो जब यहाँ पे एंटर करेंगे दे विल एक्चुअली फ्यूज विद द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. तो जो कि एम्ब्रियो सैक होगा वो सब बाद में पढ़ना है. तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर कि किसी भी कार्पेल के देयर आर थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी. ठीक है. ओवरी और ओव्यूल में मेजर डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए. ओवरी मेच्योर होके बाद में क्या फॉर्म करती है? और ओवरी ऑलवेज फॉर्म्स द फ्रूट. ठीक है. एंड ओव्यूल क्या फॉर्म करता है? ओव्यूल्स दे ऑलवेज फॉर्म द सीड.
सो यू शुड एक्चुअली रिमेंबर दिस कि जो ओवरी होती है वो हमेशा क्या बनाती है, ओवरी ऑलवेज फॉर्म्स द fruit when it matures and ovules they form the seed. ठीक है, and each ovary bears one or more ovules. So each ovary it bears one or more ovules. जैसे मैंने बोला कि एक फ्लावर के अंदर there can be more than one carpels. So उसमें एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स they can be present and they are attached to a flattened cushion like tissue which is known as placenta. Attached to a flattened cushion like structure which is known as placenta. ठीक है, अगर if more than one carpel is present they may be free. ऑब्वियसली जब फ्री तो कार्पल्स तब जब भी होंगे जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे. सो व्हेन मोर देन वन कार्पल्स आर प्रेजेंट दे मे बी फ्री. सो व्हेन more than one carpel present they may be free and इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस. This condition is known as apocarpus. Example is lotus and rose. Lotus and rose they have apocarpus carpels. ठीक है, and when the carpels they are fused they are known as syncarpus. So when the carpels they are actually fused this condition is known as syncarpus. and इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, इसमें एग्जाम्पल आता है mustard and tomato. So example is mustard and tomato. ठीक है, so these are the examples of the carpels. So there can be it can be an apocarpus condition or there it can be syncarpus condition. ठीक है, अच्छा इससे अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या है कि आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स यू हैव टू टेल. तो उसमें एक वर्ड थैलेमस यूज किया जाता है. जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ किया था तभी भी आई एक्चुअली ड्रू द थैलेमस. तो थैलेमस एक्चुअली क्या होता है, आई फर्स्टली राइट इट डाउन व्हाट इज थैलेमस. सो थैलेमस क्या होता है, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 different whorls. So 4 whorls obviously you can understand. So these 4 whorls they are actually arranged successively on the swollen end of stalk. And this is known as thalamus. ठीक है, अच्छा स्टॉक, फ्लावर का स्टॉक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द पेडिसिल. ठीक है, तो जो स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक होता है फ्लावर का, जो एक नीचे फ्लावर के बेस पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेमस. ठीक है, सो next we are doing the relative positions of the floral organs. So this is the next topic, the relative positions of floral organs. किसके रिस्पेक्ट में, we are talking this with respect to the gynoecium. So this is the relative position of floral organs with respect to
गाइनीशियम। ठीक है, सो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन आती है दैट इज एक्चुअली नोन एज हाइपोगाइनी। हाइपोगाइनी में क्या होता है, जो गाइनीशियम होता है इट एक्चुअली ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। एंड बाकी के जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट बिलो इट। ऐसे फ्लावर की जो ओवरी होती है उसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, उस ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। सो ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। ओवरी इन such flower is said to be superior ovary. So how does it actually look like? Hypogynous condition में क्या होता है? सी इस वाली कंडीशन में क्या है कि बाकी ओवरी जो होगी एक्चुअल में सबसे टॉप पे होती है, बाकी के जितने भी फ्लावर के पार्ट्स है विच इज द स्टेमन और द पेटल्स और द सेपल्स और द थैलेमस, जितने भी पार्ट्स है वो सभी के सभी इस ओवरी के नीचे में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड इसमें एग्जांपल आता है मस्टर्ड एंड चाइना रोज। So this condition, hypogynous condition, is actually present in mustard and China rose. Quickly take a photo and we'll start with the perigynous condition. ये सभी थोड़े कंफ्यूजिंग है, मैं इसको बार बार आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग इट, जितना जो क्लास में हो रहा है प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट इट। बाद में ये मॉर्फोलॉजी में कुछ भी अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर। सो प्लीज डेली जो हो रहा है घर पे जाके या जो भी है घर पे जाके उसको अच्छे से एक बार रीडिंग दो, बिकॉज अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स एंड ये सब कुछ एवरीथिंग विल बी जस्ट हॉच पॉच। टेक इन द फोटो। Next condition is actually the perigynous condition. See, peri मतलब periphery. So इसमें क्या होता है, gynoecium is situated in the center. Gynoecium is situated in center and all the other floral parts they are located on the rim of the thalamus. So they are located on the
Rim. Rim means the edge or the periphery of the thalamus. On the rim of thalamus. ठीक है? Almost at the same level. And this ovary is said to be half inferior. Hypogynous में ovary कैसी थी? That was a superior ovary. Perigynous में the ovary is said to be half inferior. Now, how does it actually look like? We'll see this. सी जो पेरीगाइनस कंडीशन होती है, पेरीगाइनस कंडीशन के अंदर जो थैलेमस है, ईदर इट कैन बिकम फ्लैट और द थैलेमस कैन एक्चुअली बिकम कप शेप्ड. ठीक है, बट जो मेन चीज है पेरीगाइनस कंडीशन को डिफाइन करने का, दैट विल एक्चुअली रिमेन द सेम. इसमें क्या होगा, जो गाइनीशियम इट विल बी सिचुएटेड इन द सेंटर एंड ऑल द अदर फ्लोरल पार्ट्स दे विल बी लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस एंड दे आर प्रेजेंट. कोई भी हायर लेवल पे नहीं है, ना ही कोई लोअर लेवल. तो एक कंडीशन इसमें क्या, दिस इज द डिस्क शेप्ड पेरीगाइनस कंडीशन अगेन. एंड इसमें तो क्या, जो थैलेमस है इट हैज बिकम फ्लैट डिस्क लाइक. ठीक है, एंड इस वाले कंडीशन में द थैलेमस इज एक्चुअली बिकम. योर वॉइस इज नॉट कमिंग. In this particular condition, the thalamus actually becomes flat disc shape, and in this condition it becomes cup like. So what are the examples of the perigynous condition? They actually include plum, rose and peach. ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कैटेगरीज में रह जाती है which is the epigynous condition.
इसमें क्या होगा, ऑल द फ्लोरल पार्ट्स दे विल बी प्रेजेंट अबव द ओवरी, मतलब ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, नीचे, एंड द ओवरी विल बी कवर्ड बाय द थैलेमस. सी इस एपिगाइनस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले जो हाइपोगाइनस पढ़ा था, हाइपोगाइनस में तो क्या करा था कि जो ओवरी होती है वो सबसे टॉप पे होती है, एंड बाकी के सभी फ्लोरल पार्ट्स दे आर एक्चुअली प्रेजेंट बीनीथ द ओवरी. ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने ओवरी को कैसे बोला था, दैट ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर ओवरी. लेकिन एपिगाइनस कंडीशन में ओवरी को क्या बोलेंगे, ओवरी इज नोन एज द inferior ovary. Ovary is inferior ovary क्यों है, because ovary is present below and all the floral parts they are present above the ovary. ठीक है, so that is why in this case the condition is known as the epigynous condition and the ovary is actually known as the inferior ovary. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आता है गुआवा, क्यूकम्बर, एप्पल. एप्पल में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो भी ओवरी होती है इट ऑलवेज मैच्योर्स टू फॉर्म द फ्रूट, बट एप्पल के केस में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. व्हेनेवर यू कट एन एप्पल, व्हाट डू यू एक्चुअली सी, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जब भी एप्पल को आप कट करते हैं, बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द सीड्स आर एक्चुअली प्रेजेंट. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ओवरी, एंड इसमें ये क्या है, दीज आर द सीड्स. तो ओवरी तो इसमें सेंटर में आ जाती है, सो व्हाट डू वी एक्चुअली ईट, एंड ये जो एडाइबल पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली थैलेमस. सो एप्पल में हम एक्चुअल में कंज्यूम क्या करते हैं, इन एक्चुअल वी एक्चुअली consume the thalamus part, we do not consume the ovary. ठीक है, ये चीज याद रखना. एप्पल इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन, एंड सो एप्पल में क्योंकि हम थैलेमस को कंज्यूम करते हैं, सो एप्पल इज ऑल्सो नोन एज, एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, बिकॉज कोई भी फ्रूट, ट्रू फ्रूट जब होता है अगर उसमें हम ओवरी को कंज्यूम करते हैं, बट if any part becomes edible other than the ovary, अगर ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट एडाइबल बन जाता है तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. एंड एप्पल में एक्चुअल में व्हाट डू वी कंज्यूम, वी कंज्यूम द थैलेमस पार्ट एंड वी डू नॉट कंज्यूम द ओवरी. ओवरी
तो यहाँ पे सेंटर में जो प्रेजेंट होता है दैट इज एक्चुअली द ओवरी, जिसके अंदर जहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स विद रिस्पेक्ट टू गाइनेशियम। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज द प्लासेंटेशन, एंड प्लासेंटेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव।